Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today's lecture related to the subject of research and scientific data processing, analysis and interpretation क्या होता है ये देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्लाइड में कंटेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. इस स्लाइड में हम बेसिकली 5 पॉइंट को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एक्वायरिंग डाटा, सेकंड प्रोसेसिंग, थर्ड प्रोसेसिंग ऑपरेशन. इसके फर्दर 4-5 पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, एनालिसिस के टाइप्स को देखेंगे. लास्ट में इंटरप्रिटेशन को स्टडी करेंगे. एक्वायरिंग डाटा इक्विसेशन में देखें. इक्विसेशन में क्या है, इन्वॉल्व कलेक्ट और ऐड करेंगे डाटा को इन द होल्डिंग फॉर्म में. सेवरल और डिफरेंट मेथड के थ्रू हम डाटा को एक्वायर मतलब कलेक्ट कर सकते हैं उसको. ये इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं. कलेक्टिंग न्यू डाटा, हम यूज़ कर सकते हैं प्रीवियसली कलेक्टिंग डाटा को. री यूज़ कर सकते हैं समवन अदर डाटा, किसी के डाटा को री यूज़ कर सकते हैं. परचेजिंग डाटा को खरीद सकते हैं. लास्ट पॉइंट में बताया कि इसकी अदर पॉसिबिलिटी क्या है, एक्वायर्ड फ्रॉम इंटरनेट, मतलब नेट से ले सकते हैं डाटा को. अब इस स्लाइड में प्रोसेसिंग को डिफाइन किया हुआ है. डाटा प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग, मुआयना करते हैं, क्लींजिंग करते हैं डाटा की, रॉ डाटा की, ट्रांसफॉर्म करते हैं वन टर्म टू अनदर एंड मॉडलिंग डाटा 3D शेप में लेके आते हैं विद द गोल ऑफ डिस्कवर करते हैं यूजफुल इन्फॉर्मेशन को एंड शो के करते हैं रिजल्ट कंक्लूजन को एंड स्पोर्ट्स को करते हैं डिसीजन मेकिंग को. प्रोसेसिंग ऑपरेशन में डाटा को परफॉर्म करने के कुछ मेथड हैं, एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड डाटा डायग्राम. डाटा प्रोसेसिंग का फर्स्ट पॉइंट है एडिटिंग. एडिटिंग ऑफ डाटा इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिन कलेक्टेड रॉ डाटा. जो हमने रॉ डाटा को कलेक्ट किया उसको एग्जामिन कर लेना है, उसको एडिट करना है. ये जो रॉ डाटा है इसको हमने अब एडिट कैसे करना है, एडिट करना है इस डाटा को जो हमने रॉ डाटा को कलेक्ट कर लिया. एडिट करने में हमें सबसे पहले डिफेक्ट्स को डिलीट करना है. एडिट करने में हमने सबसे पहले डिफेक्ट्स को डिलीट करना है, एरर्स को डिलीट करना है, ओमिशन जो गैप है ना रॉ डाटा में उसको फिलअप करने की कोशिश करनी है. एंड टू करेक्ट दीज व्हेन पॉसिबल, इफ़ अगर पॉसिबल है ना ये सारे एरर्स तो इनको हम करेक्ट करेंगे. तो लाइक एडिटिंग की एक एग्जांपल दी हुई है क्वेश्चनिंग और शेड्यूल. लाइक इसमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू परफॉर्म सारे प्रोसेस को करते हैं. डाटा प्रोसेसिंग का सेकंड पॉइंट देखें, कोडिंग. कोडिंग में साइन करते हैं न्यूमेरिकल्स को और सिंबल्स को टू आंसर में. दैट रिस्पॉन्सेज कैन बी पुट लिमिटेड नंबर ऑफ कैटेगरीज और क्लासेस में आ जाता है रॉ डाटा. कोडिंग में जो रॉ डाटा हमने कलेक्ट किया था वो लिमिटेड नंबर मतलब एक कैटेगरी में आ जाता है. सच क्लासेस शुड बी अप्रोप्रिएट टू रिसर्च प्रॉब्लम अंडर कंसीडरेशन. ये बेस्ट मेथड है कैटेगरी करना, कैटेगरी की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक बेस्ट मेथड है कि हम इसको क्लास में या रिस्पॉन्स कोडिंग में जो न्यूमेरिकल या सिंबल असाइन कर रहे हैं वो आंसर में रिस्पॉन्स शो कर रहे हो. अप्रोप्रिएट टू रिसर्च में जो टर्म यूज़ कर रहे हैं वो रिलेटेड हो, आपके कैरेक्टर को प्रॉपर शो कर रही हो, मुकम्मल तौर पर शो कर रही हो आपके रिस्पॉन्स को, जो भी आपने आंसर फाइंड आउट करना है उसमें कोडिंग आपका प्रॉपर हो. अब इस स्लाइड में डाटा प्रोसेसिंग का थर्ड पॉइंट देखें, क्लासिफिकेशन. सिंपली डाटा को ग्रुपिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं, क्लासेस में डिवाइड करते हैं. क्लासिफिकेशन और कैटेगरीज इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग की फॉर्म में लेके आते हैं डाटा को, रॉ डाटा को हम लोग अंडर वेरियस अंडरस्टैंडेबल होमोजीनियस ग्रुप की फॉर्म में लेके आते हैं रॉ डाटा को. क्लासिफिकेशन बिकम्स नेसेसरी. क्लासिफिकेशन नेसेसरी इसलिए होती है क्योंकि देयर इज अ डाइवर्सिटी इन डाटा कलेक्टेड. जब बहुत ज़्यादा डाटा वैरायटी की फॉर्म में आ जाए फिर हम क्लासिफिकेशन मीन ग्रुपिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं डाटा को. जब डिफरेंट वैरायटी में डाटा कलेक्ट हो जाता है वो मीनिंगलेस होता है, उसको मीनिंगफुल में कन्वर्ट करने के लिए क्लासिफिकेशन की जाती है एंड देन लास्ट उसको एनालाइज भी किया जाता है डाटा को. गुड क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं. फर्स्ट फीचर है क्लासिफिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, सेकंड होमोजेनिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फोर्थ है पर्पसफुल होनी चाहिए. आपका जो डाटा है, जिस डाटा को आप क्लास या ग्रुप में डिफाइन कर रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए. क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग की बेस पे 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, सेकंड है अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स. फर्स्ट देखें एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर. कॉमन फैक्टर की बेस पे डाटा को क्लासिफाई किया है. डाटा जो है डिस्क्रिप्टिव और न्यूमेरिकल बोथ फॉर्म में होगा. सेकंड क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव. इन दोनों में माइनर डिफरेंस ही है. इस स्लाइड में क्लास इंटरवल की फर्स्ट टाइप को देखें, एक्सक्लूसिव को डिस्कस किया है. टाइम इंटरवल्स को डिस्कस किया हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. whose value is exactly 30 would be put in 30 to 40. ये जो 30 है 30 किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, 30 to 40 में. ये तो अंडरस्टूड है. क्लास इंटरवल नॉट 20 to 30, 20 to 30 में थोड़ी 20 to 30 में नहीं फॉल कर रही, 30 to 40 में फॉल कर रही है. नेक्स्ट क्लास इंटरवल की सेकंड टाइप को डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंक्लूसिव है. इसमें टाइम इंटरवल देखें 11 to 20, 21 to 30, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50. कॉमन रैंडम इन्होंने एक वैल्यू ली है 20 की. 20 में देखें whose value विल बी पुट इन 11 to 20. 11 to 20 में ये फॉल कर, ये भी अंडरस्टूड है कि 20 की वैल्यू 11 to 20 में फॉल कर रही है, 21 में नहीं आएगी. अब इस स्लाइड में प्रोसेसिंग का फोर्थ पॉइंट देखें, टेबुलेशन. टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग रॉ डाटा को समराइज करता है टेबुलेशन एंड डिस्प्ले द सेम इन कॉम्पैक्ट फॉर्म फॉर फर्दर एनालिसिस के लिए टेबुलेशन में डाटा को ऑर्डरली अरेंज कर देते हैं इन कॉलम्स एंड रोज. रॉ डाटा को कॉलम्स और रोज में पुट कर देते हैं इन ऑर्डर अरेंजमेंट. लाइक दिस डाटा को टेबुलेशन में इस फॉर्म में लेके आते हैं, ये कॉलम्स हैं एंड ये रोज हैं. नेक्स्ट देखें टेबुलेशन इज इसेंशियल. टेबुलेशन जरूरी क्यों है, बिकॉज इट कंजर्व और प्रोटेक्ट स्पेस एंड रिड्यूस एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट.
टू अ मिनिमम फॉर्म में लेके आती है। इट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करती है। आइटम्स को समराइज कर देती है, डिफरेंट बेसिस प्रोवाइड करती है, वेरियस स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन ऑफ टेबल की प्रिपरेशन में डिफरेंट थिंग्स हेल्प आउट करती हैं। के डिफरेंट 8 पॉइंट्स जो हैं डाटा की प्रिपरेशन में हेल्प आउट करते हैं। फर्स्ट है टाइटल ऑफ टेबल, सेकंड है कॉलम एंड रोज, कैप्शन एंड स्टब्स, रूलिंग, अरेंजमेंट ऑफ आइटम, साइज ऑफ कॉलम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फुट एंड नोट्स। ये कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ टेबल का सैंपल प्रोवाइड किया गया है। हमें प्रोसेसिंग का लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट देखें, डाटा डायग्राम। डाटा डायग्राम में हमारा डाटा को चार्ट्स एंड ग्राफ्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं अपने डाटा को। चार्ट देखें, चार्ट्स को डिफाइन किया है, किस टाइप के चार्ट्स होते हैं हमारे पास डाटा में। डाटा को प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट चार्ट्स हैं। बार चार्ट होता है, रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर की फॉर्म में होता है, एंड सर्कल्स कैन बी यूज प्रेजेंट डाटा। सेकंड पॉइंट देखें, ग्राफ। डाटा को प्रेजेंट करने के लिए ग्राफ में क्या होता है, द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग न्यूमेरिकल डाटा इन विजुअल फॉर्म इज कॉल्ड ग्राफ। ग्राफ में कंपैरिजन शो होता है, जबकि चार्ट्स में ऐसा नहीं था। ग्राफ में टू वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को चेक करते हैं बाय मीन ऑफ आइदर कर्व और स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। इस तरह कर्व फॉर्म में होता है। ग्राफ में भी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज कौन सी हैं? फर्स्ट टाइम सीरीज है, सेकंड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज के टॉपिक का सेकंड पॉइंट है एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं, डाटा प्रोसेसिंग में हमने डिफरेंट प्रोसेसिंग को डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर डिफरेंट एक्शंस और मेथड्स को परफॉर्म किया जाता है, जो हेल्प करते हैं डिस्क्राइब फैक्ट्स, डिटेक्ट पैटर्न, डेवलप एक्सप्लेनेशन को डेवलप करते हैं, एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। दिस इंक्लूड्स डाटा क्वालिटी, स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस डाटा को एनालाइज किया जाता है थ्रू स्टैट, मॉडलिंग की जाती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट को इंटरप्ट किया जाता है, कंक्लूजन निकाला जाता है। टाइप्स ऑफ एनालिसिस की 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एंड इंटरफेरेंशियल एनालिसिस। एनालिसिस की फर्स्ट टाइप देखें, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को चेक किया जाता है, मेजर किया जाता है डिफरेंट वेज से। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मोड, मीन एंड मीडियन। सेकंड देखें, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। की सेकंड टाइप को देखें, इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। टी टेस्ट किया जाता है, में डाटा का टी टेस्ट किया जाता है, एनवा के थ्रू टेस्ट किया जाता है, चाहे स्केयर। इंटरप्रिटेशन आज के टॉपिक का लास्ट पॉइंट है। इससे पहले 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया। फर्स्ट है डाटा प्रोसेसिंग एंड सेकंड था डाटा एनालिसिस। अब लास्ट स्टेप है कंक्लूजन। रिसर्च के फाइनल स्टेप को देखें। इंटरप्रिटेशन 3 स्टेप्स के थ्रू होती है। फर्स्ट देखें, समरी ऑफ फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस। फर्स्ट पॉइंट है समरी ऑफ फाइंडिंग। इसमें डाटा एनालिसिस के रिजल्ट को समराइज किया जाता है। सेकंड पॉइंट देखिए, कंक्लूजन। इसमें समरी ऑफ फाइंडिंग का जो रिजल्ट आया उससे हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। लास्ट पॉइंट देखिए, रिकमेंडेशन बेस करती है रिजल्ट ऑफ कंक्लूजन्स। का मेन पर्पस क्या है कि समथिंग इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट। स्टार डाटा की रिसर्च कर रहे थे, उसमें इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट को शो करना थ्रू डिफरेंट स्टेप्स, उसके रिजल्ट को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है।